राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, साथियों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूँ एक नई विचारों के साथ और नई रहस्यों को लेकर ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबको स्वागत करते हुए। और आज जानेंगे हम दिव्य शक्ति प्राप्ति योग, और उस योग में क्या क्या होता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर इस प्रकार योग है तो आप जानकारी लेंगे तो आप बहुत जल्दी शीघ्र अपनी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस योग को जानेंगे तो आइए, जानने से पहले एक छोटी सी निवेदन करें कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और जनता जनार्दन की आशीर्वाद सर्वोपरि है और हम तो निमित्त मात्र ही, और राधा रानी की कृपा, भाग्य बिहारी लाल की कृपा से आप सब खुश और मंगलमय हो। सभी दर्शक वृंद, चाहने वाले ना चाहने वाले जो भी हो, आपके जीवन में सदैव राधा रानी और भाग्य बिहारी लाल प्रसन्नता, खुशहाल जीवन प्रदान करे। और इस भाव को लेकर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। और हमारे द्वारा भागवत कथा, जन्म कुंडली अध्ययन, रामचरितमानस, रामार्चन, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, ग्रह शांति आदि कर्म, व्यापार वाणिज्य में रुकावट, परेशानी, जीवन में परिस्थिति खराब, तो आपकी कुंडली देखकर या आपकी हस्तरेखा देखकर आपकी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण करने की कोशिश किया जाएगा, समाधान खोजा जाएगा। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका निराकरण ना हो। हाँ, परिश्रम करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे टाइटलों के नीचे दिया गया नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, इस नीति के साथ आइए जल्दी से जल्दी इस योग को जाने। दिव्य शक्ति प्राप्ति योग, यह मेष से लेकर मीन पर्यंत राशि है और 1 से लेकर 12 तक का भाव है। यह काल पुरुष का कुंडली है। इस पर आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सूर्य और जो सूर्य और चंद्रमा लग्न में बैठा हो, साथ में ठीक ही उनसे, मतलब सूर्य चंद्र से नवम भाव में कौन, बृहस्पति का विराजमान हो। अगर इस स्थिति से हुआ तो दिव्य शक्ति प्राप्ति। दिव्य शक्ति क्या, इस समय व्यक्ति को जैसे बागेश्वर बालाजी का उदाहरण तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को लिया जा सकता है। उनको इसलिए लिया जा सकता है कि उनके पास गुरु कृपा है, साधु कृपा है। क्यों है, बोले कि एक तो सूर्य चंद्रमा जब साथ में रहते हैं एक साथ में, तो उनका जन्म अमावस्या के रात को होता है, या अमावस्या से एक दिन पहले, या अमावस्या के एक दिन बाद, या अमावस्या को जन्म होता है। यह दर्शाता है किसी भी भाव में हो सकता है, 12 भावों में, 12 राशि में किसी में भी हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, उनसे नवम होने से नवम पंचम का योग बनता है। और हमारी ज्योतिष शास्त्र में यह दोनों विषम संख्या 5 और 9 बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचमा सूर्य का राशि होता है। सूर्य इस जगत का प्रकाशक है। और 9 नंबर जो माना गया तो वह गुरु का है। सूर्य और गुरु, प्रकाश और गुरु दोनों जब उसका सटीक निराकरण, और साथ में चतुर्थ भाव अर्थात कर्क, चंद्रमा का राशि होता है। मन आपकी स्थित हो, स्थित प्रज्ञ हो, मन आपकी
एकाग्रता हो और मन आपकी गुरु के दृष्टि में हो। तो अगर हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि से बृहस्पति की दृष्टि पड़ गया। साथ में दृष्टि पड़ने से गुरु के मार्गदर्शक, और बृहस्पति क्या है, अमृतमय दृष्टि प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करने। अमृत क्या है, इस संसार में जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, अब बलम बलम दैव बलम। अगर दैव शक्ति है, दैव गुण है, दैव का, देवताओं की, गुरुओं की, संतों की, महापुरुषों की, सिद्धों की आशीर्वाद हो, तो फिर आपके जीवन में कितना बड़ा मनुष्य ताकतवर हो, कितना बलवान हो, आपको कुछ नहीं कर सकता। विशेष करके अब सर्व विजयी और दिव्य शक्ति प्राप्त करना आपके भाग्य में लिख देता है विधाता, अगर इस प्रकार योग हो। और यह ठहरता भी लॉन्ग टाइम, इसीलिए कि नवम में बैठकर पंचम भाव को बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है, अगर हम नवम दृष्टि गलत हो गया, यह सप्तम और अष्टम, सप्तम अष्टम नवम दृष्टि, नवम दृष्टि जो है देख रहे हैं। नवम दृष्टि से अगर हम तुलना करें, इनका 5 और 7 और 9 तीनों जो स्थान है बृहस्पति की, वो दिव्य है। एक तो आपकी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, निरर्थक नहीं होगा। और पंचम भाव को देखने से विद्या का स्थान होने के कारण आपको वह दिव्य शक्ति प्राप्ति, वह दिव्य मंत्र प्राप्ति, वह दिव्य मंत्र का जो प्रभाव बहुत लंबे समय तक टिका रहता है और लंबे समय तक जाता है, इस प्रकार योग बनने से। और अन्य अन्य भावों में बने, पूर्णतया सूर्य चंद्र यहाँ पर हो तो इनकी पंचम में यहाँ बृहस्पति हो, या यहाँ पर सूर्य चंद्र हो पंचम में तो बृहस्पति यहाँ से पंचमा हो गया, और यहाँ अगर बृहस्पति है तो यहाँ से भाग्य भाव में बना हो। तो त्रिकोण में यह योग बहुत बढ़िया फल प्रदान करता है। या तो केंद्र में जैसे यहाँ से बने तो भी आपको बहुत बढ़िया केंद्र का योग बने सूर्य चंद्र का, और इनके ऊपर बृहस्पति बढ़े तो कुछ कमी आता है, लेकिन मूल त्रिकोण का जो योग है वो बहुत बढ़िया जबरदस्त होता है। और इस मंत्र सिद्धि के बल पे आप अपने जीवन को आत्मा कल्याण कर सकते हैं, दूसरों की कल्याण कर सकते हैं, और मंत्र सिद्धियों के द्वारा दिव्य आत्माओं को, दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। अनायासा आपके पास दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, और जो महापुरुषों की गतिविधियों को, सिद्धों की गतिविधियों को अवलोकन करने की सामर्थ्य प्राप्त होगा। और ऐसा कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपको आपकी जीवन की मार्गदर्शक बनेगा, जिससे आप बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं, अपने जीवन को अमरत्व बना सकते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों मित्रों, अगर आपकी भी इस प्रकार जन्म कुंडली में योग हो, मैंने आपको छोटी सी विचार देकर समझाने की कोशिश किया। बृहस्पति से पंचम और सूर्य चंद्र से नवम भाव की योग मूल त्रिकोण में बने तो अवश्य आपको साधना और किसी अच्छे गुरु की शरणागत होकर आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। या मंत्र साधनाओं की दिव्य शक्ति का आवाहन करके अपने अंतःकरण में स्थापना करके अपनी जीवन को एक ऊंचाइयों पर, और प्रसिद्ध व्यक्ति भारतवर्ष में जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर के धाम के आज बने, और बड़े बड़े इनसे पूर्व भी बने हुए हैं, और जिसके कारण खूब ऊंचाइयों पर गए। परंतु इसका अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो आप अपने लिए खड्डा खोदेंगे, वो आपकी स्वतः की कर्म होगा। इसलिए प्रिय दर्शकों मित्रों, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में पुनः फिर मिलूंगा। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। आगे पुनः मिलेंगे। बांके बिहारी लाल की कृपा से सब खुश और मंगलमय रहे, इस शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। हे प्यारो, हे सनातनियों, इस खुशी में शेयर, लाइक, कमेंट जल्दी से जल्दी कर दो, जुड़ जाओ। जय श्री राम।